चल बे घोड़े, अब जल्दी घर भी चलेगा या यही रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? आ मर गया रे, इस धोबी ने तो कपड़े लात लात कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। ले खा 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 के तो गेंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। ये घोड़ा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस घोड़े के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। घोड़े, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो यह हो नहीं सकते। ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो? घोड़े मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूं प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूं, घोड़ा हूं पर मूर्ख नहीं हूं। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। अगर आप सही में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तो सिंह हैं, मेरे सिंह क्यों नहीं? घोड़े, तुम्हारा सिंह मेरे पास है। ये देखो। मेरा सिंह आपके पास है, इसका मतलब आप सच में भगवान हैं। हाँ घोड़े, मैं सच में भगवान हूँ। तब एक बात बताइए, भगवान सब तो मुझे घोड़ा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे घोड़ा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो घोड़े राज हो। घोड़े ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। फिर घोड़े ने कहा, भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चले। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। घोड़े राज ऐसा ही होगा। घोड़ा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। प्रभु भगवान, आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिए। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ घोड़े राज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। घोड़ा वहाँ खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन घोड़ा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। कौन है ये घोड़ा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुसा चला आया? क्यों घोड़े, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह इंद्रदेव का बाग है? यहाँ घोड़ों का आना सख्त मना है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई, मैं यहाँ कोमल कोमल घास देखा तो चला आया खाने के लिए। आज चेतावनी दे देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत दिखना। चल निकल जा यहाँ से। आज तो बुरा फंसा था, वह तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते नहीं देखा था भगवान। कुछ दिन बीतते हैं। अब घोड़ा वहाँ बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हालचाल जानने आए। क्यों घोड़े राज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं। वह बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ना, जैसी तुम्हारी इच्छा। घोड़े राज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और घोड़े को ले वहाँ गए। यह लो घोड़े राज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब घोड़ा बहुत खुश हुआ। अपने साथी घोड़ों को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे घोड़े एक साथ जमा होते हैं तो सभी घोड़ों ने गाना गाना शुरू किया। सभी घोड़ों ने अपने आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे हो? घोड़े राज, तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे भगवान, हमारे गाने से मन को शांति मिलती है। लेकिन घोड़े राज, ये धरती नहीं स्वर्ग है, और यहाँ आपकी यह हिनहिनाहट की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवान, तब तो ये सरासर जस्ती हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा? घोड़े राज, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यान में विघ्न पड़ रहा है। ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है। यहाँ हमें हमारे धरती पर भेज दो, वहां हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं।
जैसी तुम्हारी इच्छा। घोड़े राज, जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने की है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। घोड़े ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। तभी घोड़ा घबराकर उठता है। चल उठ जा। घोड़े कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है, ना जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है। अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। हाँ क्या, मैं यह सब सपने में देख रहा था? चलो सपने में ही सही। स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले।